देश में हिट एंड रन कानून को लेकर शुरू हुआ हंगामा थम चुका है, लेकिन राजनीति में हिट एंड रन का खेल बदस्तूर जारी है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नफरती बयानों की बाढ़ आ गई, जिसमें कोई मुस्लिमों को डरा रहा है तो कोई राम भक्तों को गोधरा जैसे कांड का डर दिखा रहा है। सवाल यह कि वोट बैंक के लिए आस्था पर चोट वाली राजनीति आखिर कब थमेगी? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। अयोध्या में रामलला के आगमन के शुभ मुहूर्त की घड़ी नजदीक आ रही है तो विपक्ष बेचैन नजर आ रहा है। मन में सवाल यही कि राम मंदिर का ये माहौल 2024 में उनका डिब्बा गोल ना कर दे, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। इसलिए सबसे ज्यादा मुखर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हैं। वोट बैंक को सहेजने का मुफीद मौका जो है। काशी, मथुरा, टीली वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हैदराबादी भाईजान ओवैसी अपने तरकश के भड़काऊ बयानों के तीर निकालते जा रहे हैं। भाईजान खुलकर कह रहे हैं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे 6 दिसंबर की याद दिलाते रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ओवैसी बाबरी पर विलाप प्रलाप कर रहे हैं। ओवैसी साफ कह रहे हैं कि अगर किसी को उनकी बात नहीं सुननी तो अपने कान में रुई लगा सकता है। सवाल ये कि 500 साल के इंतजार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जब अयोध्या में राम आ रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं की बौखलाहट क्यों बढ़ रही है? ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखना चाहिए, तब शंका पर शंका, सवाल पर सवाल क्यों? एक अलग तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? कहना था ना, आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सजा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट ने बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग को बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने? इकबाल जुर्म कर लेते वहां पर। भाई अगर आप डरते क्यों हैं जेल से? और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही हो, कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपकी नजर में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। देश जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को देख रहा है, तो वहीं इस उत्सव पर होने वाली राजनीति को बहुत करीब से महसूस कर रहा है। क्योंकि कभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कभी बार बार बाबरी मस्जिद की याद दिलाकर भड़काने वाली राजनीति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के माहौल में बाबरी का नाम ले लेकर नफरत घोलने का काम ओवैसी बखूबी कर रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों को सिर्फ बाबरी मस्जिद की याद नहीं दिला रहे, बल्कि डर भी दिखा रहे हैं कि बाबरी के बाद कुछ और मस्जिदें भी मुसलमानों से छीनी जा सकती हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है,
मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों को ओवैसी भड़का क्यों रहे हैं? ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों से अपनी मस्जिदों की रक्षा का आह्वान किया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर हमला और तेज कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर तीखा हमला किया। गिरिराज सिंह ने ओवैसी को याद दिलाया कि अब ना मुगलों का दौर है और ना ही जिन्नाह आने वाले हैं। ओवैसी को दर्द होता है, हिंदुओं को कितना दर्द होता होगा जो हजारों साल से हम पीड़ा सहे हैं। अब तो मेरा समय आ गया है कि ओवैसी भड़काओ नहीं, देश के तमाम हिंदू नौजवान भी कोई कलाई में चूड़ी नहीं पहने हैं। ये हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर है। हमारे लिए केवल प्रभु श्री राम आन बान शान सनातन हिंदू के लिए हैं। ये पुनर्जागरण का है, इसे अब हम बचाएंगे। हमारे नौजवान इसे अब किसी की आंच नहीं लगने वाला है, कोई मुगल नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना नहीं आने वाला है। भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। एक बैरिस्टर ने मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? और जो न्यायालय ने आपको मस्जिद दी थी, जो जमीन आवंटित की थी, उस पर अभी एक ईंट तो लगा नहीं पाए आप। यहां जब भव्य मंदिर बन रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। अब ओवैसी और गिरिराज सिंह के बीच छिड़ी बहस पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उनकी इस देश को लेकर पॉलिसी क्या है। असल में ओवैसी भाईजान इस बात को बखूबी समझते हैं कि 24 से पहले मुसलमानों को भड़काने का ये आखिरी मौका है और इस लोकसभा चुनाव में उनके लिए करो या मरो वाले हालात हैं, क्योंकि भाईजान का कोर वोट बैंक उनसे छिटकता जा रहा है। अपने पारंपरिक गढ़ तेलंगाना में उनका वोट शेयर कम हुआ। 2018 में तेलंगाना में AIMIM को 2.71% वोट मिले, जो 2023 में घटकर 2.2% रह गए। इसके अलावा बीते विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 2 सीटों, बुरहानपुर और जबलपुर पूर्व की 2 सीटों पर ओवैसी ने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं राजस्थान में ओवैसी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और वहां भी उनका स्कोर 10 में से 0 रहा। यही वजह है कि ओवैसी बुरी तरह बौखलाए हैं, हर उस मुद्दे को तलाश रहे हैं जो मुसलमानों के वोट उन्हें दिला दे। 1989 में बीजेपी पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास करी। ये बात आपको समझना है, आप लोगों को देश को समझना है। उससे पहले इनको याद नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बनी 1960s में, उसमें नहीं था ये। पालनपुर का रेजोल्यूशन 89 में बना। अब जाहिर है बीजेपी तो इसी पे पॉलिटिक्स कर रही है ना। आप नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले आजा। अब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि हम फरवरी तक 13 लाख देंगे। ओवैसी अपनी राजनीति और वोट बैंक के चलते मजबूर हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? असल में इस वक्त देश में 2 राम कहानी साथ साथ चल रही हैं। एक राम कहानी सत्ता पक्ष की, दूसरी विपक्ष की। सत्ता पक्ष भव्य दिव्य राम मंदिर को तराशने और उसे दिखाने में लगा है, तो वहीं विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगा है। ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे हैं, तो कांग्रेस गोधरा की याद दिलाकर राम भक्तों को डरा रही है। Because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and try to fish in the troubled waters.
And since the Lok Sabha elections are were nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama. What they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. Their history, history repeats. We have seen their background and we have seen their history. Whenever they are in crisis, they provoke all kind of this thing. जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी आ रही है, विपक्षी नेताओं की भाषा लगातार बिगड़ती जा रही है। सवाल यही, क्या अयोध्या जाएंगे तो गोधरा कांड जैसी साजिश हो जाएगी? असल में विपक्ष अभी राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी राजनीति की लाइन और लेंथ तय करने में ही उलझा है, और इधर बीजेपी ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को अलग लेवल तक पहुंचा दिया, और यही विपक्ष की बौखलाहट की एक बड़ी वजह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।